हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है वेरिएबल कॉल्ड पी क्यू ऑफ पैराबोला y square equals to 4x is drawn parallel to the line y equals to x. If the parameter of the points p and q on the parabola be t1 and t2 respectively, then t1 plus t2. तो सबसे पहले p पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। उसके बाद q पॉइंट का क्या हो जाएगा a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2। तो ये हो गया मेरा पी क्यू। अब स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ पी क्यू यदि हम लिखें y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा y2 की जगह 2a t2 माइनस 2a t1 डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी कि a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a तो मेरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, एक फैक्टर मेरा ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा जो कि है t2 माइनस t1 का, तो ये मेरा निकल के आ जाएगा 2/t2 प्लस t1। ये मेरा आ जाएगा स्लोप ऑफ पी क्यू। अब ये जो स्लोप है ये मेरा बेसिकली जो पी क्यू लाइन है इट इज गिवन पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि पी क्यू का स्लोप कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। y इक्वल्स टू एक्स का स्लोप जो कि 1 है, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा t1 प्लस t2 का वैल्यू। t1 प्लस t2 का वैल्यू यहाँ से मेरा आ जाएगा 2 के बराबर। तो अब मेरे को t1 प्लस t2 का वैल्यू मिल चुका है। और अगर यदि हम ऑप्शन ए देखें, यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन ए को यदि हम देखें, ऑप्शन ए में लिखा है t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन ए मेरा आ चुका है जो सॉल्व करके, ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट है। अब आगे देखते हैं। अब मेरा बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। t1 t2 इज अनडिटर्मिनेबल फ्रॉम द गिवन थिंग्स, ठीक है। मतलब t1 t2 कांट बी कैलकुलेटेड। ये थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा क्यों t1 t2 कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग बढ़ते हैं सी की तरफ। सी ऑप्शन में बोला है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेंजेंट एट पी इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टेंजेंट एट पी इन पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग? वो होता है t1y इक्वल्स टू x प्लस a t1 का स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब सिमिलरली हम लोग लिखेंगे टेंजेंट एट q इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टेंजेंट एट q इन पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या होगा? ये हम लोग जानते हैं, हम लोग याद किए t2y इक्वल्स टू x प्लस a t2 स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो मेरे को x और y का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे मेरे को y का वैल्यू मिल जाएगा। और फिर y के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x और y मेरे को मिल जाएगा। x का वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा a t1 t2, और y का वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगा a इंटू t1 प्लस t2, a इंटू t1 प्लस t2। लेट मी रीराइट दिस, t1 प्लस t2। तो ये आएगा y का वैल्यू, ये आएगा x का वैल्यू। अब t1 प्लस t2 का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग देखें कितना है, 2 है। तो हम लोग इस t1 प्लस t2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 2, यानी कि 2a। यहाँ से मेरा क्या आ जा रहा है? y वैल्यू इज 2a, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 2 के बराबर होगा। तो यही मेरा लोकस भी हो जाएगा, यही मेरा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सी ऑप्शन में क्या लिखा है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at P and Q is y equals to 2a, और वही तो मेरा यहाँ पे आया, y equals to 2a is the locus of point of intersection of tangent at P and Q। तो जो मेरा सी ऑप्शन है भी करेक्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम डी ऑप्शन देखते हैं। उसमें पूछा है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। तो नॉर्मल का इक्वेशन हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये क्या होता है? ये होता है मेरा y इक्वल्स टू माइनस t1x। सपोज नॉर्मल हम लिख रहे हैं एट पॉइंट p, तो ये होता है मेरा y इक्वल्स टू माइनस t1x प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। ये होता है मेरा नॉर्मल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सिमिलरली हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट q देखते हैं। q पे जब देखेंगे जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट q t2 है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस t2x प्लस 2a t2 प्लस a t2 क्यूब। सपोज ये मेरा इक्वेशन थर्ड है एंड दिस इज माय इक्वेशन फोर्थ। तो अब सॉल्विंग इक्वेशन करेंगे हम लोग थर्ड और फोर्थ, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग थर्ड और फोर्थ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, उससे मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। x का क्या वैल्यू आ जाएगा? x मेरा निकल के आ जाएगा
ए इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, ये मेरा x आ जाएगा। और इस x की वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे y निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो y मेरा आ जाएगा माइनस ए T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। तो यहाँ पे मेरा जो T1 प्लस T2 है, हम इसको फिर से यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इससे T1 प्लस T2 मेरा 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल्स टू माइनस 2a T1 T2। तो y मेरा आ गया माइनस 2a T1 T2 और x मेरा ये आ गया। अब मेरे को x और y में से लोकस निकालना है, कुछ एलिमिनेशन करके। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, x जो मेरा है, x इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है उसमें हम t ऐसे इसको मैनिपुलेट करेंगे, एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन। इसको हम लिखेंगे T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 माइनस T1 T2 प्लस 2। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब ऐसे लिखने के बाद x मेरा बन जाएगा a इंटू T1 प्लस T2 का स्क्वायर माइनस T1 T2 प्लस 2। अब यहाँ पे जो T1 प्लस T2 का वैल्यू है, हम ये तो जानते हैं, अभी यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे T1 प्लस T2 का वैल्यू 2 आता है, तो a ये हो जाएगा a इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस T1 T2 प्लस 2। तो ये मेरा हो जाएगा a इंटू 6 माइनस T1 T2। तो फाइनली हम यहाँ पे अब लिख देते हैं, मेरा जो x आ जा रहा है, यहाँ पे मेरा x आ जा रहा है a इंटू 6 माइनस T1 T2, और जो y मेरा आ जा रहा है, यहाँ पे y भी लिख देते हैं, y मेरा आ जा रहा है माइनस 2a T1 T2। तो ये दोनों मेरा T1 T2 में कन्वर्ट हो गया है। अब हम T1 T2 को एलिमिनेट कर देंगे तो मेरे को लोकस मिल जाएगा। तो यहाँ से हम T1 T2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। T1 T2 का वैल्यू यहाँ से मेरा आ जा रहा है y बाय माइनस वाई बाय 2a। तो T1 T2 का मेरा ये वैल्यू आ जा रहा है। अब यहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा है T1 T2 का वैल्यू मेरा y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे बोला है T1 T2 का फिक्स वैल्यू, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इसलिए बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है, इनकरेक्ट। अब हम लोग आगे देखते हैं। T1 T2 इक्वल्स टू माइनस वाई बाय 2 है, ये ठीक है। अब ये T1 T2 का वैल्यू हम x में सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ पे करते हैं x इक्वल्स टू कितना है, a इंटू 6 माइनस T1 T2, तो 6 माइनस माइनस वाई बाय 2a। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा x इक्वल्स टू a इंटू 6 प्लस वाई बाय 2a, यानी कि ये मेरा बन जा रहा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये मेरा सॉल्व करने में बन जा रहा है 12a के बराबर। तो ये मेरा आ जा रहा है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो ये मेरा लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो देखते हैं यही मेरा ऑप्शन में गिवन है कि नहीं। हम सॉरी, यहाँ पे मेरा माइनस साइन आएगा सॉल्व करेंगे जब हम लोग इसको, तो यहाँ पे मेरा माइनस साइन आएगा। रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे मेरा माइनस साइन आएगा सॉल्व करने पे। एवरीवन कैन चेक दिस। जस्ट यहाँ पे मेरे को 2a से मल्टीप्लाई करना है इसमें, और 2a से मल्टीप्लाई करेंगे और 2x और y को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो मेरा आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। तो एक बार चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन डी में मेरे को गिवन है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सेट पी एंड क्यू इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। तो यही तो मेरा यहाँ पे आया भी था, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो गया, ए सी एंड डी। So these are my correct options. I hope everyone got the solution. Thank you.